हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का जो आपके चैप्टर 10 है इसमें विद्युत धारा वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसमें आपने पीछे 3-4 वीडियो में 2-3 टॉपिक कवर किए थे, जिसमें ये पार्ट का जो नाम है ये वाला विद्युत धारा वाला चैप्टर, इसके साथ साथ विद्युत विभव, ओम के नियम का सत्यापन पढ़ा था। आज हम, जैसा ये कोटेशन आपको दिखाई दे रहा है, कि अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दें कि बाकी काम आपको डिस्टर्ब न करें। तो ये जो डिस्टर्ब है, इस डिस्टर्ब से संबंधित ही हम यहां इस वीडियो में एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये एक मोटिवेशनल बात भी है कि आप अपने जीवन का कोई ना कोई बड़ा एम बना दीजिए, जिससे आपको छोटी मोटी जो भी आपको समस्याएं आए, छोटा मोटा जो भी आपको काम करने में, या छोटा मोटा कुछ ऐसे लुभावने जो काम है जो आपको आगे बढ़ने से रोके, वो सारे के सारे आपको डिस्टर्ब न करें। तो यहां हम बात करते हैं प्रतिरोध की। बड़ा इजी सा टॉपिक है और थोड़ा सा एंजॉय लेते हुए और बड़े आराम से एकदम जॉयफुल तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये इसके जो नोट्स हैं, इसकी जो भी आपके पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा मैटर। तो हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्रतिरोध है क्या? प्रतिरोध कोई पदार्थ है, प्रतिरोध कोई इंसान है, प्रतिरोध है क्या चीज? प्रतिरोध कोई कण है क्या, या प्रतिरोध कोई पदार्थ है क्या, या प्रतिरोध कोई ऐसी जीती जागती वस्तु है? नहीं, प्रतिरोध कोई वस्तु का एक ऐसा गुण है। प्रतिरोध एक विशेषता है। प्रतिरोध विशेषता अच्छाई भी कह सकते हैं और उसे हम बुराई भी कह सकते हैं। जैसे कबीरदास जी कहते थे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। तो उसी प्रकार दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर एक इंसान में आप अच्छाई ढूंढे, बुराई नहीं। ठीक इसी प्रकार प्रतिरोध है, जैसा नाम आपको दिखाई दे रहा है, कि ये हर एक कोई भी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिरोध एक वस्तु का ऐसा गुण धर्म है, एक वस्तु का ऐसा गुण है जो कोई भी चालक पदार्थ में जब धारा का प्रवाह हो रहा है तो उस धारा के प्रवाह का विरोध करे, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इस प्रतिरोध से संबंधित हम 2 वीडियो बनाएंगे, एक तो ये वाला है और एक नेक्स्ट, क्योंकि एक वीडियो में तो हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मैथमेटिकली प्लस इसके जो आंकिक प्रश्न है वो भी हम साथ साथ करेंगे। तो प्रतिरोध क्या है? द रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी विच अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध एक ऐसा गुण धर्म है जो कोई भी चालक तार में धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, विरोध उत्पन्न करे, रुकावट उत्पन्न करे, वो कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध, गतिरोध, व्यवरोध, ठीक है, बाधा, अड़चन, समस्या, परेशानी, ये सारी की सारी आपके दोस्तों प्रतिरोध है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। प्रतिरोध एक वस्तु की विशेषता है, एक वस्तु का गुण धर्म है। पिछले वीडियो में आपने देखा था, पिछले वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं दे दूंगा, जिससे आप पीछे के जो वीडियो है वो आसानी से आप देख सकते हो। तो ओम्स लॉ में आपने प्रतिरोध के लिए एक फॉर्मूला सिंपल सा पढ़ा था, आपको याद होगा, R=V/I। विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। द रेशियो ऑफ द वोल्टेज डिफरेंस एंड करंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। जानते हो, ये आप कहते हो। तो इस प्रतिरोध का जो मात्रक था, इसकी जो यूनिट थी, वो यूनिट आई थी ओम। इसको हमने कहा था दोस्तों ओम। ठीक है, इस प्रतिरोध का एक इनवर्स भी होता है, जिसे हम प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहते हैं। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड
कंडक्टेंस, चालकत्व, चालकत्व, ठीक है, चालकत्व, चालकत्व सी लिख सकते हो, तो चालकत्व हो जाएगा 1/प्रतिरोध, 1/रेजिस्टेंस। तो आपके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड चालकत्व। कई किताबों में चालकता भी लिख देते हैं, चालकता थोड़ा सा सही नहीं है क्योंकि वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम, 1/ओम या ओम इनवर्स, या इसे हम महो भी कह देते हैं। ओम का उल्टा हो गया महो। तो ये आपके प्रतिरोध से संबंधित कुछ बातें हो गई, ठीक है। अब ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की सैद्धांतिक परिभाषा आपको बता दी, गणितीय परिभाषा यहां से भी बन सकती है, विभवांतर धारा के अनुपात को, मात्रक इसका ओम होता है, चालकता इसका व्युत्क्रम होता है। ठीक इसी प्रकार प्रतिरोध है वो निर्भर किस पर करता है, तो ठीक है। तो प्रतिरोध की जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंट है, प्रतिरोध जो डिपेंड होता है, डिपेंडेंट है, निर्भरता है, तो ये प्रतिरोध है ये 4 राशियों पर निर्भर करता है, ठीक है। मुख्यतया कितनी राशियां हैं? 4 राशियां। इन 4 राशियों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो निर्भर करता है ये लंबाई पर, लंबाई पर, लेंथ, ऑन लेंथ, लंबाई पर निर्भर करता है। इसका मतलब कोई भी चालक तार है, मान लीजिए ये आपके कोई चालक तार है, तो ये चालक तार की लंबाई होगी, ठीक है, ये चालक तार की लंबाई। तो किसी भी चालक तार की लंबाई ज्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। इट मीन द लेंथ, द रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो लंबाई का मान भी बढ़ता है, ठीक है। यदि हम लंबाई में और प्रतिरोध में ग्राफ खींचे, प्रतिरोध और लंबाई में एल मेरे ख्याल से क्लियर है, लंबाई, इसमें ग्राफ खींचे तो जैसे जैसे लंबाई हम बढ़ाते जाएंगे, यानी कि आपके 2 मीटर तार के लिए उसका प्रतिरोध लीजिए, 4 मीटर तार के लिए उसका प्रतिरोध लीजिए, तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी साथ साथ बढ़ता जाता है। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, इस तरह से हम इनको मिला दें तो ये हो जाएगा। दूसरा जो प्रतिरोध निर्भर करता है वो निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए ये एक चालक तार है, ये लंबाई है, तो ये जो इसका जो गोल, जो वृत्ताकार, जो सर्किल, जो पाथ इसका दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला, ये इसका कहलाता है एरिया, यानी क्षेत्रफल। और वो क्षेत्रफल कौन सा है? अनुप्रस्थ काट के रूप में है, तो ये कहलाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये जो प्रतिरोध है ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली होता है। द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्लियर। इसका मतलब यदि ये ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ज्यादा मोटा हो जाए कोई तार, तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है, ठीक है। यानी प्रतिरोध यदि ज्यादा है तो एरिया कम होगा, और प्रतिरोध यदि कम है तो एरिया उसका अधिक होगा। ये निशान दोस्तों अधिक का हम ले लेते हैं और ये वाला निशान आपके कम का ले लेते हैं। तो साथ साथ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रतिरोध लंबाई क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल कम होगा,
ठीक है, क्षेत्रफल यदि ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा और क्षेत्रफल यदि कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। इस तरह से हमने इस तरह से तो पॉज करके आप ये लिख सकते हो। ठीक इसी प्रकार अगली जो बात है वो हम करने से पहले इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं एक बार। आप देख रहे हो, मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या देख रहे हो, R प्रोपोर्शनल L आपके न्यूमरेटर में है और A डिनोमिनेटर में है, तो R प्रोपोर्शनल L अपॉन A हो जाएगा। और फिर आपके R इक्वल्स टू कोई ना कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले ले, कोई ना कोई समानुपाती स्थिरांक रो ले लेते हैं। आगे की कुछ कक्षाओं में आप रो ले लेंगे, यहां हम K ले लेते हैं, तो R इक्वल्स टू K L अपॉन A। ठीक है, ये तो ये जो K है, ये K क्या है यहां ही पढ़ लेते हैं, अलग से भी पढ़ सकते हो आप चाहो तो K क्या है, K है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। तो K इक्वल्स टू, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसके अपॉन में 1, तो R को A से मल्टीप्लाई कर दिया तो RA, और अपॉन में क्या हो गया L, अपॉन में हो गया L। ठीक है, तो इसकी हम यदि यूनिट लिखें, इसका यदि हम मात्रक लिखें, तो R का मात्रक हो गया ओम, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, और इसका मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो प्रति समानुपाती स्थिरांक है, इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। ये जो समानुपाती स्थिरांक है दोस्तों, इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, या विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे हम कह देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए स्टाफ होता है, उसी तरह से ये विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये इसका मात्रक तो ये हो गया ओम इंटू मीटर। ठीक है, या प्रतिरोधकता है समानुपाती स्थिरांक। तो इस सूत्र से भी इसकी परिभाषा हम ले सकते हैं। कैसे ले लेते हैं कि यदि ये इसका A है, यदि इफ L इक्वल्स टू 1 एंड A इक्वल्स टू 1, तो L तो हो गया मीटर, 1 मीटर, एंड A 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई है वो मीटर में हो गई और क्षेत्रफल है वो आपके हो गया मीटर स्क्वायर में, वो हो गया मीटर स्क्वायर में। तो कोई भी चालक तार की जो लेंथ है वो 1 मीटर और जो क्षेत्रफल है वो भी, यानी ये दोनों एक ही लिया, तो R इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, K। R इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, K के। ठीक है, तो इससे भी आपके डेफिनेशन बन सकती है कि द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, यानी कोई भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इट मीन यूनिट। द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट इज इक्वल टू या इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। किसी भी चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इकाई हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। मतलब सिंपल सा आप यूं भी कह सकते हो
द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी या द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी इफ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर यूनिट आर 1। ठीक है, तो R इक्वल्स टू K हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो K है, ये जो K है प्रतिरोधकता, इसके हम अलग से आपके हायर एजुकेशन में हम पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में, हायर एजुकेशन जो भी आप करोगे। तो K प्रतिरोधकता है, न तो ये लेंथ पर डिपेंड करता है, न ये एरिया पर डिपेंड करता है, न ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट्स ओनली डिपेंड द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। यह पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोधकता है, इसके द्वारा हम अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता और उसके आधार पर वो कितना अधिक चालक है उसका निर्धारण करते हैं। तो इसके लिए एक आपके बुक में टेबल दी हुई है। ठीक है, उस टेबल को आप देख सकते हो। तो सबसे बढ़िया जो चालक पदार्थ है, यहां उस टेबल को बनाने से पहले मैं दो नाम और जोड़ दूं इसमें। जैसे ये आपके चालकत्व के बारे में पढ़ा है, ठीक इसी प्रकार एक होता है दोस्तों प्रतिरोधकता तो है ही, और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है चालकता, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको K है, इसको हम सिग्मा भी लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है, K मीन प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता कहने का अर्थ ये है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, या जो भी आपको अच्छा लगे, ओम इनवर्स अपॉन मीटर, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को आप महो भी कह सकते हो, महो अपॉन मीटर। ठीक है, ये आपके हो जाती है। सीमेन भी कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, चालकत्व को कहा जाता है, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां हम आपके बात करें तो इसमें जिसकी चालकता ज्यादा है उसकी प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। तो चालकता सबसे ज्यादा किसकी मानी गई है, सबसे ज्यादा मानी गई है कॉपर की, कॉपर की नहीं, सॉरी, सबसे ज्यादा चालकता मानी गई है चांदी की, सिल्वर की। ठीक है, फिर उसके बाद में जो चालकता है वो आपके मानी गई है कॉपर की, यानी सबसे बढ़िया जो तार है जो घरों के अंदर काम में लेना चाहिए वो चांदी का लेना चाहिए। चांदी के बाद आपके, चांदी काफी महंगा है इसलिए हम कॉपर का तार काम में ले लेते हैं। फिर उसके बाद में माना जाता है एयू यानी सोना, और फिर उसके बाद में आपके चौथे नंबर पर माना जाता है एल्यूमिनियम। यानी इन चारों की यदि हम तुलना करें तो प्रतिरोध सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का है, सबसे कम चांदी का है। ठीक है, और चालकता जो है, चालकत्व जो है वो सबसे ज्यादा चांदी की है, सबसे कम एल्यूमिनियम की है, वैसे कुचालकों की होती है। तो इस तरह से हम इनमें प्रतिरोध, चालकता, प्रतिरोधकता, इनके आधार पर तीन प्रकार के प्रतिरोध, हम तीन प्रकार के हम पदार्थ मानते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, तो चालक जो पदार्थ है, जो ये आपको दिखाई दे जिनमें धारा प्रवाहित होती है, उनकी प्रतिरोधकता कम और चालकता ज्यादा होती है। अर्धचालकों की जो है बीच में होगी, यानी मध्यवर्ती गुण दर्शाते हैं, और आपके कुचालक जो है इंसुलेटर है, यानी कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मुख्यतया होते हैं, और कुचालक भी अनेक हैं और चालक भी अनेक हैं। ठीक है, जो इंसुलेटर है वो। तो इनके लिए जैसे हम इसकी बात करें, एजी है, एजी के लिए जो इसकी प्रतिरोधकता है वो होती है 1.6 गुना 10 की घात -6 भी लिख देते हैं आपकी किताबों में, शायद -6, वैसे 10 की घात -8 है, तो जो बुक में वो मान लीजिए। तो 1.6 गुना 10 की घात -6, 1.62, 1.7, 1.72 इस तरह से ये आपके चलते रहते हैं। ठीक है,
कुचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो और भी आपके ज्यादा हो जाएगी। इसमें बात करें तो बीच में कुछ एलॉय मटेरियल होते हैं, यानी कि मिश्र धातु वाले जो पदार्थ हैं, एलॉय मेटल जिनको हम कहते हैं, वो आपके लैब में, कभी लैब वाले जो आपको वीडियो बनाएंगे उसमें आपको दिखाएंगे बात। तो उसमें एक तो होता है कॉन्स्टेंटन का तार, कॉन्स्टेंटन का तार, ठीक है। कॉन्स्टेंटन है, इसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता 49×10⁻⁶ ओम इंटू मीटर होता है। और कॉन्स्टेंटन ये कॉपर और फिर उसके बाद में आपके निकल, इनका बना होता है। और एक होता है दोस्तों मैग्नीन, मैग्नीन में भी आपके कॉपर प्लस Mn होता है, ठीक है। इसकी होती है 44×10⁻⁶ और मैग, ठीक है, कॉपर प्लस ये क्या है, मैग्नीज है, ठीक है। 25 होता है ना इसका परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम है उसका 12 होता है। और एक होता है आपके नाइक्रोम, एक होता है नाइक्रोम। ये मैं थोड़ा सा इसलिए लिख रहा हूं कि आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, कितना कितना इसमें परसेंटेज होता है, कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया निकल, क्रोमियम और Mn, आपके नाई निकल क्रोमियम, और ये हो जाता है मैग्नीज, ठीक है। इनसे मिलकर ये आपके मिश्र धातु, इनमें सबसे ज्यादा ये नाइक्रोम वाला है, इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, इसकी होती है लगभग 100×10⁻⁶। तो ये कुछ आपके ज्यादातर हम ये मिश्र धातु के रूप में नीचे वाले ही काम में लेते हैं, इनको हम प्रतिरोधक तार के रूप में काम में लेते हैं, और संयोजी तार के रूप में या तो हम एल्यूमिनियम या हम तांबे वाला तार काम में लेते हैं। तो दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया होगा। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, मात्रक, ठीक है। प्रतिरोधकता जो है वो इन पर निर्भर, जैसे पीछे भी आपको क्लियर किया था R=V/I, तो V और I के ऊपर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किन पर निर्भर करता है वो आज आपको 2 पॉइंट तो बता दिए हैं। किन किन पर निर्भर करता है, पदार्थ की एक तो लंबाई के ऊपर जो भी चालक तार है, और उसके क्षेत्रफल के ऊपर। तीसरा जो पॉइंट है वो भी कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके, तीसरा जो है वो है ताप पर। ताप पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो ये एक बात ध्यान रखें, ताप यदि हम बढ़ाएंगे तो जो चालक है, ताप यदि हम इंक्रीज कर देते हैं, ताप यदि हम बढ़ा देते हैं, तो चालकों की जो चालकता है वो पहले से ज्यादा होती है। तो चालकता ज्यादा होगी तो चालकता कम हो जाएगी, और इनकी जो चालकता है वो चालकता कम हो जाएगी, और प्रतिरोधकता वो, याद रखें, सिंपल याद रखने का तरीका ये है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो समझाने लगेंगे तो पूरा काफी टाइम निकल जाएगा। तो आप ध्यान रखें, ये आपके कोर्स में भी नहीं है। चालकों की प्रतिरोधकता कम होती है, लेकिन यदि हम ताप बढ़ा देंगे तो इनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। जो पहले कम थी वो बढ़ गई, और चालकता क्या हो गई, कम हो गई। और आपके ये अर्धचालक हैं या मिश्र धातु वाले, या जो मिश्र धातु वाले पदार्थ हैं, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, और जो कुचालक है, इनकी जो प्रतिरोधकता है वो पहले से ज्यादा होती है। तो इनकी जो प्रतिरोधकता है, तीनों ही हम लिखें, ताप यदि हम बढ़ाएं तो इनकी जो प्रतिरोधकता है वो पहले से ज्यादा होती है, कुचालक की ज्यादा होती है, तो वो कम हो जाएगी, और चालकता इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सहसंयोजी आबंध से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊर्जा पाकर वो मुक्त हो जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं, ठीक है। और चालक जो है, इनकी जो चालकता है वो पहले से ज्यादा है। इसमें आपके ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से तो मुक्त होते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं, जिससे वो विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। इस तरह से ध्यान रखें, मोटी मोटी बात। और विस्तार से यदि आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ।
चौथा जो पॉइंट है अंतिम, वो है पदार्थ पर। ठीक है, पदार्थ पर या उसकी पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर पर और मटेरियल पर भी निर्भर करता है, जिसके बारे में हमने ये प्रतिरोधकता से संबंधित पढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रतिरोध है ये पदार्थ पर भी निर्भर करता है। पदार्थ पर निर्भर करने का मतलब, यदि हम चांदी लें तो चांदी की जो चालकता है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम तांबा लें तो तांबे की जो चालकता है वो चांदी से कम होगी परंतु सोने से ज्यादा होती है, और एल्यूमिनियम की और कम होती है। ठीक है, तो ये आपकी है चालकता। तो चालकता सबसे ज्यादा चांदी। तो कहने का अर्थ ये है, आपको ये एक पदार्थ दे दिया मैंने और मैं ये कहूंगी इसका प्रतिरोध बताइए, तो यह नहीं, इससे यानी इस पदार्थ को देखकर आप नहीं बता सकते यह पदार्थ किसका बना हुआ है, उस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है कि वो चांदी का है, सोने का है, लोहे का है, एल्यूमिनियम का है, पीतल का है, उस पर भी निर्भर करता है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये आपको प्रतिरोध समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी आपके न्यूमेरिकल हैं वो सभी संभव आप करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोरोना से बचिए, घर रहिए और स्टे होम और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।